नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं यूपी एनएचएम जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट का परीक्षा 14 फरवरी 2021 को हुआ था, टाइम 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, उसका मैं आंसर के लेके आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें उसके प्रश्न और उत्तर दोनों हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिल जाएं। अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है, पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है दोस्तों। इसका राइट आंसर असम है। और दूसरा क्वेश्चन था, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किया था, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया था अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी और साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। और किस लिए किया गया था दोस्तों? नमक कानून को तोड़ने के लिए। एक क्वेश्चन इसमें दोस्तों और था, जीतेगा किसके लिए थीम है। उसमें था टीबी के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए था जीतेगा। यह थीम किसके लिए है? टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अक्सर देखिएगा प्रचार में आता रहता है कि कभी कभी देखते होंगे कि टीवी में अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि जीतेगा भारत। तो ये क्या थीम था? टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय संघ के गवर्नर जनरल कौन थे। उसमें कई ऑप्शन था। तो एक उसमें देखे होंगे सी राजगोपालाचारी जी थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय संघ के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ये दोस्तों मैं अपने नोट्स में भी ये डाला था क्वेश्चन। और ये देखिए ये क्वेश्चन और काजीरंगा नेशनल पार्क, दांडी, ये तीनों क्वेश्चन हमारे नोट से फंसे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी हिस्टोरिकल प्लेस जो है, जो हम्पी होता है, जो हम्पी हिस्टोरिकल प्लेस है, वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये पूछा था। तो उसमें देखे होंगे आप, केरल भी था, कर्नाटका भी था और भी ऑप्शन थे उसमें। तो इसमें से हम्पी प्लेस जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ घूमने टहलने के लिए हिस्टोरिकल प्लेस जो है दोस्तों, यह कर्नाटक में है। हम्पी प्लेस कहाँ है? यह कर्नाटक में है। दोस्तों, बहुत अच्छे से वीडियो को सुनिएगा। अगर आप जो भी क्वेश्चन किए हैं ये सब आपको मिलेंगे। इसमें मैं जीएस रीजनिंग का भी रखा हूँ और सब्जेक्ट से भी है, फार्मासिस्ट के सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीबी किससे पैदा होता है। जो टीबी पूछा था, ट्यूबरकुलोसिस किससे पैदा होता है। उसमें था वायरस था, बैक्टीरिया था, सेलवाल था, कई भी थे उसमें। तो दोस्तों, बैक्टीरिया जो ये होता है, टीबी जो होता है बैक्टीरिया से फैलता है। इसका जो जीवाणु होता है, वो बैक्टीरिया जो होती है उसी से ये फैलता है। तो उसका क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसी से यह टीबी फैलता है। इसलिए बैक्टीरिया से, टीबी किससे पैदा होता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है, इसबगोल की भूसी, जो इसबगोल हस्क होता है, वो किस किस में फ़ायदा करता है। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे नोट से भी है दोस्तों क्वेश्चन, यह नोट से हमारे फंसा है। इसबगोल की भूसी किस में फ़ायदा करता है। ऑप्शन में था कॉन्स्टिपेशन में था, मल को सॉफ्ट करने में था, कब्ज को दूर करने में था। एक ऑप्शन दिया था उसमें आल। तो आल का मतलब है ये तीनों थे उसमें दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, मल में सॉफ्ट मतलब मल को आसानी से रिलीज करना और कब्ज को दूर करना। तो इसबगोल हस्क जो होता है वो इसी में काम आता है। उसमें आल एक ऑप्शन था, तो आल होगा। कॉन्स्टिपेशन, मल को सॉफ्ट करना, कब्ज को दूर करना, आल, तो आल होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो तृतीय युद्ध दोस्तों जो मराठा और अफ़गानों के बीच लड़ा था, क्योंकि इसमें ये भी क्वेश्चन हमारे ही नोट से फंसा है दोस्तों। इसबगोल का जो है वो भी हमारे नोट से फंसा है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये भी हमारे ही नोट से फंसा है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो अहमद शाह अब्दाली जो रहा वो अफ़गान रहा। और ये तृतीय युद्ध हुआ कब था? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मराठा और अफ़गानों के बीच लड़ा गया। तो अफ़गान कौन था? अहमद शाह अब्दाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मेरे ही नोट से फंसा है दोस्तों। ISO 9000 क्या है? ISO 9000 तो उसमें दिया होगा दोस्तों अच्छे मानक का प्रबंध और गुणवत्ता का प्रबंध, और एक ऑप्शन और था कि सभी सामान पे अच्छे मानक का प्रबंध। तो इसमें एक ऑप्शन और दिया था, आल दिया था। तो दोस्तों यह ISO 9000 देखते होंगे हर चीज़ पे लिखा रहेगा, चाहे हेलमेट हो, चाहे कोई भी आप प्रोडक्ट लेते होंगे उस पर भी लिखा रहता है। तो ये अच्छे मानक का प्रबंध है ISO 9000। तो ऑप्शन क्या था? आल उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा। इसमें पूछ रहा है कि 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा। 2022 का ओलंपिक दोस्तों बीजिंग में होगा, यह चाइना शहर में है। बीजिंग में, चाइना शहर में होगा, चाइना शहर के बीजिंग में होगा दोस्तों। बीजिंग ऑप्शन था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है क्रिकेट से संबंधित क्या नहीं है। आप देखेंगे तो उसमें लिखा था क्रिकेट से संबंधित क्या नहीं है। तो उसमें दिया था दोस्तों रणजी ट्रॉफी, बिहार रणजी ट्रॉफी, डूरंड कप, और एक और दिया था क्रिकेट के से संबंधित दोस्तों। तो इसमें जो डूरंड कप होता है वह क्रिकेट से संबंधित नहीं है। डूरंड कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है, क्योंकि डूरंड जो होता है फुटबॉल से संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है क्रिकेट से संबंधित क्या नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये करंट का है दोस्तों क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली उत्पादन के लिए सबसे बड़ा जो प्लांट लगाए हैं वो किस राज्य में है? अभी जल्दी में 2020 या 21 में दोस्तों, अभी जल्दी का ये करंट है, ये 2020 में ही है दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने जो बिजली का उत्पादन का सबसे बड़ा जो प्लांट लगाया है वो किस राज्य में है? तो वो गुजरात राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन उसमें गुजरात भी दिया था और अहमदाबाद दिया था, राजस्थान दिया था, तो गुजरात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फायर ब्रिगेड होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है जो आग बुझाने का काम करती है? तो दोस्तों इसमें आप देखे होंगे O2 दिया था, H2 दिया था, CO2 दिया था ऑप्शन में, और HNO3 दिया था। तो अक्सर गैस बुझाने के काम में कौन सी गैस आती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वही CO2 होती है दोस्तों। फायर ब्रिगेड जो होता है आग बुझाने के लिए अक्सर देखते होंगे उसमें दिया रहता है CO2, यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नदी से पूछा था कि सबसे बड़ी नदी का जो ऐसे ही कुछ करके था, तो उसमें ऑप्शन में महानदी एक रहा होगा दोस्तों। तो वो ऑप्शन क्या है? महानदी है। नेक्स्ट बहुत चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लोगों ने यह क्वेश्चन गलत करके आया है, और जबकि यह क्वेश्चन अभी बिहार के चुनाव में, और बिहार का जब चुनाव हुआ था उसके बाद जब मंत्री पद लोग ग्रहण किए थे तो बहुत चर्चा में ये लोग रहे दोस्तों। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उप मुख्यमंत्री जो है बिहार में दोस्तों 2 लोग बने हैं, लेकिन दोनों लोग को बहुत कम ही लोग जानते थे, केवल एक ही लोग को जानते थे, तारकिशोर प्रसाद को। ऑप्शन में क्या क्या दिया था? बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? पहला ऑप्शन दिया था सुशील मोदी, दूसरा ऑप्शन दिया था तारकिशोर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया था रेणु देवी, और चौथा ऑप्शन दिया था B एंड C। तो B एंड C जो ऑप्शन था वही सही होगा, जिसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा था दोस्तों NaCl का जो साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, उसका जो है कितने ml होता है? तो ये 60 ml होता है दोस्तों। ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, 60 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलेटिंग एजेंट क्या है? चिलेटिंग एजेंट जो पूछ रहा है क्या है? चिलेटिंग एजेंट जो है EDTA है। EDTA जो है वह चिलेटिंग एजेंट है, इथाइलिन डाइमीन ऐसे ही करके है दोस्तों है। चिलेटिंग एजेंट क्या है? EDTA। उसमें कई भी ऑप्शन दिए थे, EDTA दिया था, PPA दिया था, और भी ऑप्शन दिए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसमें EDTA दिया है तो EDTA ही होगा चिलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, H2O + NO2 उसमें पूछा था वाटर के साथ हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो उसमें ऑप्शन में दोस्तों दिया था HNO3 दिया था, और H2NO3 दिया था,
ऐसे ही और ऑप्शन में दिए थे, लेकिन जो सही होगा दोस्तों वह क्या होगा, अगर वाटर के साथ हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो HNO3 हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में HNO3 था, तो HNO3 होगा। और दोस्तों एक और दिया था उसमें, हाशीमोटो डिजीज से संबंधित दिया था, थायराइडिज्म का। थायराइडिज्म जो होता है वह हाशीमोटो डिजीज में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्लास में जो होता है वो कौन सा शेड्यूल आता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्लास में यही पूछा था कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्लास में कौन सा शेड्यूल आता है। तो शेड्यूल यक्स जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में आता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, एक चीज़ ये भी पूछा था कि ह्यूमन का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई किससे होता है, तो वो किडनी से होता है दोस्तों, किडनी से प्यूरिफाई होता है। रीजनिंग में दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों रीजनिंग में, एक आदमी के पास 2 बत्तख है और वह हर 2 महीने में दुगना होती है। तो उसमें पूछा था कि 6 महीने में कितना होगा, उसके बाद कितने बत्तख होंगे 6 महीने में। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन में 4 दिया था, 8 दिया था, 16 दिया था, 128 दिया था। तो आप इसको अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का है, मैथमेटिकल में अभी कैलकुलेट करेंगे तो 128 जो है बत्तख आएंगे दोस्तों। आप किसी से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा या खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें ये पूछा था रीजनिंग में, A B की पुत्री है, B C की माँ है और C D का भाई है, तो D का A से क्या संबंध होगा। ये ब्लड रिलेशन का था दोस्तों। अगर ब्लड रिलेशन वाला आप लगाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन और दिया था, A का D से क्या संबंध है, तो उसमें एक ऑप्शन था भाई। तो A का आप लगाएंगे इसको ब्लड रिलेशन तो भाई ही ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अंडर द फार्मेसी एक्ट पूछ रहा है। इंडिया अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 सितंबर 29 सितंबर 1948। ये दोस्तों एक पूछा रहा होगा, उसमें ऑप्शन में 1948 दिया था, 1946 दिया था, 1942 दिया था, 1944 दिया था, लेकिन 1940 और 45 नहीं दिया था। अगर 40 या 45 दिया होता तो आप 40 या 45 लगा सकते थे, लेकिन उसमें 1948 दिया था, इंडिया अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। और एक चीज़ पूछा था दोस्तों सब्जेक्ट से कि बेस्ट कोटिंग टैबलेट जो होता है वो कौन सा होता है। बेस्ट कोटिंग टैबलेट, उसमें सबसे अच्छा कोटिंग टैबलेट कौन सा होता है। जैसे कोई भी टैबलेट है उसको हम कोटिंग करते हैं तो सबसे अच्छी कोटिंग कौन सी होती है। तो सबसे अच्छी कोटिंग दोस्तों एंट्री कोटिंग होती है। एंट्री कोटिंग जो होता है वो सबसे अच्छा टैबलेट होता है। और उसमें फिल्म कोटिंग दिया था, एंट्री कोटिंग दिया था, शुगर कोट दिया था, ऐसे ही दिया था, लेकिन इसमें जो एंट्री कोटिंग टैबलेट होता है वो बेस्ट कोटिंग टैबलेट है। एक चीज़ और दिया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल आइडेंटिफाई विच टाइट्रेशन, EDTA का जो मेटल टाइट्रेशन होता है वो किससे हम कर सकते हैं, किस टाइट्रेशन से हम करते हैं मेटल आइडेंटिफाई को। हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, उसमें कई टाइट्रेशन दिए थे, तो एक ऑप्शन दिया था कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, वही होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। एक चीज़ और दिया था दोस्तों, ये आपका GS/GK से था क्वेश्चन, गार्डविन ऑस्टिन क्या है। उसमें था गार्डविन ऑस्टिन क्या है, तो उसमें देखे होंगे एक ऑप्शन पीक दिया था, ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। तो गार्डविन ऑस्टिन, ये भी दोस्तों हमारे ही नोट से ही फंसा है क्वेश्चन। गार्डविन ऑस्टिन क्या है, यह चोटी है, पीक है, चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, ICU और OPD का फुल नाम पूछा था, पूरा नाम क्या होता है, ICU का पूरा नाम क्या है और OPD का पूरा नाम क्या है। तो ICU का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU का मतलब होता है पूरा नाम इंटेंसिव केयर यूनिट, और OPD का पूरा नाम होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आप कभी कभी देखिएगा सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में लिखा रहता है वाह्य रोगी विभाग, तो वही OPD होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो वाह्य रोगी विभाग, और लिखा रहता है ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा था रीजनिंग से, रामपुर की ओर 17 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है 15 किलोमीटर और फिर वो बाएं मुड़ जाता है 17 किलोमीटर, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा था। तो कुछ लोग दोस्तों 7 लगा के आए हैं, तो कुछ लोग
17 लगा के आए हैं, तो कुछ लोग 15 लगा के आए हैं, तो उसमें ऑप्शन में 15 भी था। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि राम अब कितनी दूरी पे है। वो मुड़ मुड़ के जब गया है पहले 17 गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो आप देखेंगे तो 15 किलोमीटर दूरी पर राम है। एक चीज़ और दोस्तों पूछा था कि आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुआ था। तो उसमें ऑप्शन में कई दिए थे, तो 1985 आप देखिएगा, थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1985 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, पूछा था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उसमें 18 दिसंबर, 16 दिसंबर, सितंबर भी ऐसे भी दिए थे। तो 18 दिसंबर जो होता है उस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस, मतलब ये मधुमेह दिवस जो होता है, डायबिटिक डे, विश्व मधुमेह दिवस ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा था, वो कब हम मनाते हैं। तो यह 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। एक क्वेश्चन उसमें और ये भी था कि कोई अगर महिला है तो उसमें जो है अगर वो प्रेग्नेंट है और उसको हम जो डायबिटिक होता है, तो वो किस टाइप की डायबिटिक जो रहती है उसमें हम दवा का वो देते हैं, तो वो डायबिटिक 1, जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है 1 होता है, वही हम जो है कर सकते हैं दोस्तों। और उसमें एक क्वेश्चन और दिया था दोस्तों, कंप्यूटर से दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, पूछा था कि आईसी चिप जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो आईसी चिप होती है दोस्तों वो सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ऐसे ही पूछा था कि अगर कोई फाइल होती है तो उसको हम कहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो उसमें दिया था Ctrl+C करके दिया था, उसमें हम कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही कई क्वेश्चन थे दोस्तों, याद नहीं आ रहे हैं, जितने हमको याद आए, जितने हमने डिस्कस किए थे, लगभग उतने क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों को आंसर के मिल जाए। और यह जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपके 30, 32, 35 जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, लगभग नियर अबाउट 40-45 क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों। क्वेश्चन और भी हैं, कुछ रीजनिंग के थे, उसमें रीजनिंग का जैसे दोस्तों ब्लड रिलेशन से हुआ, रीजनिंग में जैसे दोस्तों AB करके पूछा था और न्यूमेरिकल टाइप का पूछा था, वो तो लगभग 7-8 क्वेश्चन थे, वो तो आप लोग सही कर ही लिए होंगे। तो जो दोस्तों समझ में हमको आए उसको हम किए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों को यह आंसर के मिल जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियो, सभी न्यूज़ आपको, लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलते रहें। कब परीक्षा का रिजल्ट आएगा, कब आंसर के आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बराबर अपडेट देता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर देते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।